मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पाठ 11 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह को इंग्लिश में हम पंक्चुएशन मार्क्स भी कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानेंगे कि विराम चिन्ह होता क्या है, किसे कहते हैं विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना, स्टॉप। ठीक है, और चिन्ह का अर्थ होता है निशान। विराम का अर्थ होता है रुक जाना। विराम का मतलब होता है रुक जाना और इसका चिन्ह का मतलब होता है निशान। ठीक है, रुकने का निशान। ठीक है, लिखते समय हम अपने भाव एवं विचार बताने के लिए कुछ आवश्यक चिन्हों की जरूरत होती है, जिन्हें लगाकर हम अपनी बात सही अर्थों में दूसरों को बताते हैं। जैसे खोलो, खेलो मत पढ़ो। ठीक है, तो विराम चिन्ह, विराम का हमने आपको बताया, विराम जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक विराम और दूसरा चिन्ह। तो यहाँ हमने आपको बताया कि विराम का मतलब होता है रुकना, स्टॉप, और चिन्ह का मतलब होता है निशान, यानी कि रुकने का निशान। जब हम अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, व्यक्त करते हैं, तो वहाँ कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिन्हें लगाकर हम अपनी बात सही अर्थों में दूसरों को बताते हैं, वही यह चिन्ह कहलाते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है आपके बुक में, खेलो मत पढ़ो। अब देखिए, और यहाँ पे लास्ट में हम विराम चिन्ह लगाते हैं, तो इसका यह मतलब होता है कि यहाँ यह वाक्य पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगर यह चिन्ह नहीं लगता है तो यानी कि यह वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ है, आगे भी वाक्य है। तो विराम चिन्ह जो है वह वाक्य के पूर्ण होने का संकेत देते हैं। तो इसको, अब जो विराम चिन्ह जो है वह कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी आपके सिलेबस में अभी 4 प्रकार का दिया गया है, 4 प्रकार के विराम चिन्ह दिए गए हैं, 4 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो विराम चिन्ह होता है वह होता है पूर्ण विराम। उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। सबसे पहला विराम चिन्ह जो होता है, विराम चिन्ह जो होता है वह होता है पहला पूर्ण विराम, जो ऐसे सीधी लाइन में लगता है, और इसे इंग्लिश में फुल स्टॉप भी कहते हैं। तो फुल स्टॉप इंग्लिश में ऐसे एक पॉइंट के जैसे दिया जाता है, लेकिन हिंदी में यह खड़ी पाई एक सीधी रेखा लाइन की तरह दिया जाता है। दूसरा होता है अल्प विराम। दूसरा होता है अल्प विराम। देखिए, पूर्ण विराम का प्रयोग जो है वह जब वाक्य पूरा हो जाता है तो वाक्य के अंत में किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग जब वाक्य पूरा हो जाता है तो वाक्य के अंत में किया जाता है। यह संकेत देता है कि अब यह वाक्य पूरा हो चुका है। ठीक है, जैसे कि सुबह उठकर बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, पूर्ण विराम। सीता नाच रही है, पूर्ण विराम। दूसरा होता है अल्प विराम, जिसे हम ऐसे कर, यह उसका चिन्ह होता है। इसको इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। यह इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही एक ही रूप में प्रयुक्त होता है, प्रयोग में लाया जाता है। यह हिंदी में भी ऐसे ही कॉमा होता है और इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। तो लेकिन इसका नाम हिंदी में अल्प विराम होता है और इंग्लिश में कॉमा कहा जाता है। जब हम अपनी बातों को रुक रुक कर कहते हैं, ठीक है, रुक रुक कर कहते हैं, तो लिखने में वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत पढ़ाती हूँ। ठीक है, या विवेक, मोहन, शालिनी खेलने जाएंगे।
तो इन सभी नामों के बीच में एक अल्प विराम या छोटा सा चिन्ह लगता है, क्योंकि जब हम अपने वाक्य को रुक रुक कर बोलते हैं, रुक रुक कर बताते हैं, बताने का प्रयत्न करते हैं, तो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तीसरा होता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क। सुने होंगे आप लोग, जो कि ऐसे लगता है। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। हिंदी में यह प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं तो वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक शब्द क्या, किसने, कौन, कब, कैसे इत्यादि शब्द आते हैं तो अंत में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथा होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या होता है? विस्मयादिबोधक। एक प्रश्नवाचक चिन्ह होता है और दूसरा विस्मयादिबोधक चिन्ह, जो एक बैट बॉल होता है, एक खड़ी लाइन होती है और नीचे एक बिंदु होती है। तो इसको इंग्लिश में हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहते हैं। इसको हम कहते हैं फुल स्टॉप, इसको कॉमा, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो हिंदी में यह पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह यह होता है। ठीक है, एक सीधी लाइन होती है पूर्ण विराम के जैसे और नीचे एक बिंदु होता है, तो वह विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। यह इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक ही जैसे प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये तीनों जो है इंग्लिश और हिंदी में एक ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। अब जब हम दुख, खुशी, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भाव को प्रकट करते हैं, तब हम भाव को व्यक्त करने के आगे, जब हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं तो उसके ठीक आगे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे तुम दिल्ली से आ गए, यानी कि आश्चर्य, मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अरे तुम तो दिल्ली से आ गए, तुम तो कल आने वाले थे, अब तुम आज ही आ गए। ठीक, वह कितना सुंदर मोड है। खुशी का भाव जब हम व्यक्त करते हैं, छी बहुत गंदी बात है, घृणा का भाव। ऐसे ही जब अब इसमें विस्मयादिबोधक शब्द में अरे, वाह, ओ, इत्यादि शब्द आते हैं तो उनके अंत में ऐसे चिन्ह लगते हैं, जिसे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज पेज नंबर 49 पे दो ही एक्सरसाइज है, इसको आपको बुक में करना होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।